और जैसा कि मैं बताया, ये त्योहार कर्मा सरगुजा अंचल का त्योहार माना जाता रहा है। पर आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि छत्तीसगढ़ गौण कर्मचारी कल्याण परिषद के माध्यम से जब इस त्योहार को सामूहिक रूप से मनाने का जब संकल्प लिया, जब से इसका प्रारंभ किया, तब से यह त्योहार पूरे छत्तीसगढ़ में एकादशी कर्मा के दिन मनाई जाती है। और इससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि ये त्योहार मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश में भी छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, सिवनी, बालाघाट, इन जिलों में कर्मा का त्योहार आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह त्योहार कर्मा त्योहार जो है, इसकी तैयारी जो हम त्योहार की तैयारी करते हैं, आप सबको पता है कि भादों के मुझे पास की तीजा के भी जाए रोक करके जवारा बो करके इसकी तैयारी की जाती है। और एकादशी कर्मा के दिन महिलाएं, खास करके कुंवारी लड़कियां उपवास करती हैं। कर्मा दान मुख्य रूप से गांव के मुखिया, गौटिया, पटियाल के घर के आंगन में जाना जाता है। करम देवता की कहानी सुनने के लिए शाम कोटवार मुनादी करता है। लड़के लड़कियां, नौजवान, सियान सभी नए नए कपड़े पहनकर पारंपरिक श्रृंगार करके पहले से तैयार रहते हैं। गांव में सभी लोग मुखिया के आंगन में एकत्रित होते हैं। वही करम देव की पूजा करता है तथा जानकार व्यक्ति कर्मा की कहानी सुनाता है। पता नहीं आज आप लोग कहानी सुनने की नहीं सुने, मुझे नहीं पता है, पर कर्मा त्योहार का सबसे बड़ा हिस्सा कर्मा की कहानी है। इस कहानी को सुनने के बाद उससे बहुत सारी हमें शिक्षा मिलती है। उस कहानी को भी हमको आज के दिन ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। जिसे लोग ध्यानपूर्वक सुनते हैं, रात भर कर्मा नृत्य करते हैं, करम देव की सेवा करके उसे प्रसन्न करते हैं। सेवा से खुश होकर करम देव सुखी, निरोगी और समृद्ध जीवन की वरदान देते हैं। मान्यता है कि यदि करम देव खुश है तो जीवन में खुशहाली आती है, और अगर नाराज हो गया करम देव का तो जीवन में नाना प्रकार के दुख और तकलीफ हमको झेलना पड़ता है। इसलिए हम सबको करम देवता की पूजा सदा भाव से करनी चाहिए। कर्मा कहानी का उद्देश्य कि कुंवारे लड़के लड़कियां जो व्यवहारिक एवं सांस्कारिक होने की शिक्षा प्रदान करते हैं, विवाह होने के बाद घर परिवार को संभालने की जिम्मेदारी के अतिरिक्त समाज में भी अपना योगदान देना होता है। लड़के लड़कियां दोनों ससुराल में नाते रिश्ते निभाने होते हैं। खासकर लड़कियों को ससुराल में घर गृहस्थी संभालने के अलावा सास ससुर, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, ननद भाभी आदि लोगों के बीच रिश्ते निभाते हुए जीवन यापन करनी होती है। इसलिए उन सभी रिश्तों की जानकारी मायके में कर्मा त्योहार के माध्यम से कहानी सुनाई जाती है, ताकि लड़के लड़कियां त्योहार संस्कार की शिक्षा प्राप्त कर सके। एक तरह से कर्म देवता का उपवास रखकर लड़के लड़कियां संस्कारी जीवन जीने की शिक्षा प्राप्त करती है। ये कर्मा का बहुत बड़ा एक महत्व है। पर इसमें एक सबसे बड़ी बात यह होता है कि कर्मा का शुरुआत कैसे हुई, कर्मा त्योहार की शुरुआत कैसे हुई, यह जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। सभी प्रश्नों का उत्तर जानना बहुत जरूरी है कि आखिर कर्मा का शुरुआत कैसे हुई। पुरातन समय में जो कुछ घटनाएं हुई हैं, उन सभी घटनाओं की शोध करके लोगों के समझ लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे पारंपरिक त्योहार कर्मा को भी वास्तविकता के जन जन तक लाने का प्रयास हो रहा है। हमारे युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति से परिचित होकर तन मन धन से कर्मा त्योहार मनाने की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और आगे बढ़ाएं। युवा पीढ़ी के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थोड़ा सा कर्मा त्योहार क्यों शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, इसके बारे में थोड़ा सा 10 मिनट का कहानी है, उसको सुन लीजिएगा तो अच्छा लगेगा। आपको मालूम हो जाए कर्मा त्योहार कैसे, इसके बारे में